अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों देशों के बीच करीब 5 दशक पुरानी दुश्मनी आखिरकार खत्म हो जाएगी। क्या मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा चलेगा और क्या दुनिया को एक नई स्थिरता मिलेगी। लेकिन इस पूरी बातचीत के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। ये मुद्दा है ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में बड़ी राहत नहीं देता तब तक किसी स्थायी शांति समझौते की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल गतिविधियों और क्षेत्रीय नीतियों पर ठोस भरोसा दे। यही वजह है कि युद्ध विराम और शांति वार्ता के बीच सबसे बड़ी लड़ाई बंदूकों की नहीं बल्कि सैंक्शंस की है। आज ईरान पर अमेरिका के 1200 से ज्यादा प्रतिबंध लागू हैं। ये प्रतिबंध सिर्फ तेल बेचने तक सीमित नहीं है बल्कि बैंकिंग, व्यापार, निर्माण, खनन, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय क्षेत्र तक फैले हुए हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर प्रतिबंधों पर सहमति बन जाती या बन गई होती तो शायद ये शांति समझौता कई हफ्ते पहले ही हो चुका होता। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये सैंक्शंस की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने खराब कैसे हुए? क्यों 47 साल से प्रतिबंधों का ये सिलसिला जारी है? तो प्रतिबंधों की ये कहानी और दुश्मनी की इस कहानी को जानने के लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा। साल 1989 में एक ऐसी घटना की तरफ जिसने मध्य पूर्व की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति की दिशा बदल दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम आपको 1979 से लेकर 2026 तक की ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस की पूरी कहानी हम बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध होते क्या है। जब कोई देश दूसरे देश पर दबाव बनाना चाहता है लेकिन सीधे युद्ध नहीं करना चाहता तब वो आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाता है। इसका मकसद उस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसे अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर करना होता है। ईरान और अमेरिका के बीच प्रतिबंधों की कहानी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत 1979 में हो चुकी थी। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और यहीं से अमेरिका ईरान रिश्तों में दरार गहरी होने लगी। उसी वर्ष नवंबर में ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। ये बंधक संकट पूरे 444 दिनों तक चला। अमेरिका ने इसे अपनी संप्रभुता और प्रतिष्ठा पर सीधा हमला माना। जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने ईरान की लगभग 12 अरब डॉलर की संपत्तियां फ्रीज कर दी और कई आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। यहीं से दोनों देशों के बीच सैंक्शंस की लंबी कहानी और संघर्ष जो आज तक चल रहा है वो शुरू हो गई। 1981 में अल्जीयर्स समझौते के बाद बंधकों को रिहा कर दिया गया और कुछ प्रतिबंध हटाए भी गए, लेकिन दोनों देशों के संबंध कभी सामान्य हो ही नहीं पाए। इसके बाद 1987 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ईरान से अमेरिका आने वाले लगभग सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1995 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी कंपनियों को ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने से रोक दिया और कुछ ही महीनों बाद दोनों देशों के बीच लगभग पूरा व्यापार बंद कर दिया गया। 1996 में अमेरिकी कांग्रेस ने विदेशी कंपनियों को भी चेतावनी दी कि यदि वे ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश करेंगे तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहीं से ईरान की आर्थिक घेराबंदी एक वैश्विक अभियान में तब्दील हो गई। लेकिन असली झटका 2006 के बाद लगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईरान लगातार कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और ऊर्जा उत्पादन के लिए है। इसके बावजूद ईरान के बैंकों, तेल कंपनियों और सरकारी संस्थाओं पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगते गए। 2010 में CISADA कानून लागू हुआ। 2011 और 2012 में ईरान के केंद्रीय बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। अब स्थिति ये हो गई कि दुनिया के अधिकांश बैंक ईरान के साथ लेन देन करने से डरने लगे। तेल बेचने वाला देश तेल बेच तो सकता था, लेकिन पैसा प्राप्त करना मुश्किल हो गया। यहाँ से ईरान की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर शुरू हो गया। 2015 में उम्मीद की एक किरण दिखाई जरूर दी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और ईरान के बीच JCPO
यानी कि ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार की और बदले में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध हटा दिए। उस समय ईरान की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, तेल निर्यात बढ़ा, विदेशी निवेश आने लगा, यूरोपीय कंपनियां ईरान लौटने लगी। लेकिन ये राहत ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके साथ ही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू हुई। 700 से ज्यादा प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए। इसके बाद हर साल नए प्रतिबंध इसमें जुड़ते गए और 2026 तक अमेरिकी प्रतिबंधों की संख्या 1224 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है ईरान के ऊपर। ये दुनिया के इतिहास में किसी एक देश पर लगाए गए सबसे व्यापक और सबसे लंबे आर्थिक प्रतिबंधों में से एक माना जाता है। अब कहानी के मुख्य पड़ाव पर आते हैं। आखिर इन प्रतिबंधों ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया? तो आपको बता दें कि ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत कई बार बुरी तरह गिरी, महंगाई लगातार बढ़ती गई, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी, विदेशी निवेश लगभग खत्म हो गया, कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने ईरान छोड़ दिया। तेल निर्यात, जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई बार ईरान को अपना तेल भारी छूट देकर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से कट जाने के कारण विदेशी व्यापार भी मुश्किल होता गया। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान में कई बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। अब समझिए कि वर्तमान शांति वार्ता में ईरान की सबसे बड़ी मांग क्या है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाए, उसके बैंक दोबारा वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े, फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियां वापस मिले, विदेशी कंपनियां फिर से निवेश कर सकें और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में अमेरिका किसी समझौते से अचानक बाहर ना निकले। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, मिसाइल कार्यक्रम पर नियंत्रण रखे और क्षेत्रीय गतिविधियों में बदलाव लाए। यही वो बिंदु है जहां बातचीत अटक जा रही है। अगर अमेरिका प्रतिबंधों में बड़ी राहत देने को तैयार हो जाता है तो ईरान को सबसे बड़ा फायदा तेल क्षेत्र में मिलेगा। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में शामिल है। प्रतिबंध हटते ही वो प्रतिदिन लाखों बैरल अतिरिक्त तेल वैश्विक बाजार में भेज सकेगा। इससे उसकी सरकार को अरबों डॉलर की अतिरिक्त आय होगी, विदेशी निवेश लौट सकता है, रोजगार बढ़ सकता है, मुद्रा मजबूत हो सकती है, महंगाई कम हो सकती है और वर्षों से दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था को नई सांस मिल सकती है। इसका फायदा केवल ईरान को नहीं होगा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, ऊर्जा बाजार स्थिर हो सकते हैं, मध्य पूर्व में तनाव घट सकता है और भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को भी राहत मिल सकती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अमेरिका ईरान वार्ता पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच समझौता नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने आर्थिक संघर्षों में से एक का संभावित अंत हो सकता है अगर ये समझौता हो जाता है। 47 साल पुराने प्रतिबंधों की कहानी अब शायद एक नए मोड़ पर खड़ी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार होगा और क्या ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करेगा? क्योंकि अगर सैंक्शंस की दीवार टूटती है तो सिर्फ तेहरान नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, ऊर्जा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर उसका असर दिखाई देगा। और यही वजह है कि इस शांति वार्ता का असली केंद्र युद्ध नहीं, बल्कि ईरान पर लगे हुए 1224 से ज्यादा प्रतिबंध हैं, जिन्होंने दशकों से इस पूरे संघर्ष की दिशा तय की है। तो अब अगर दोनों देश शांति वार्ता कर लेते हैं, सीज फायर हो जाती है, तो जंग रुकने से ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था की बड़ी जीत होगी। इसका असर भारत में रहने वाले भारतीयों के साथ साथ दुनिया के किसी भी देश में निवास करने वाले भारतीयों और दुनिया के पूरी पॉपुलेशन पर पड़ेगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का जो प्रतिबंधों का ये इतिहास हमने आपको बताया, अमेरिका ने ईरान पर इतने प्रतिबंध लगाकर सही किया, गलत किया, और क्या अमेरिका को ये प्रतिबंध वापस लेने चाहिए, ईरान की शर्तें माननी चाहिए? जो भी आपको लगता है हमें कॉमेंट में जरूर बताइए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.